बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी चारों ओर देखा जा सकता था। पानी की बूंदें पत्तियों से टपक रही थीं और गीली मिट्टी की महक हवा में फैली हुई थी। पूरा कैंपस शांत था, लेकिन यह शांति केवल बाहरी थी। अंदर कहीं एक तूफान बसा हुआ था। यूवीए यूनिवर्सिटी का कैंपस अपने आप में एक अद्भुत जगह थी, जहां हर इमारत का अपना इतिहास था। पुराने और नए का यह मिश्रण, जहां एक ओर ऐतिहासिक महत्व की इमारतें खड़ी थीं, तो दूसरी ओर आधुनिक तकनीकी प्रयोगशालाएं। कैंपस में ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनके नीचे कई पीढ़ियों के छात्र बैठकर पढ़ाई करते रहे थे, अब भी गर्व से खड़े थे। इन पेड़ों की छाया में कई किस्से और कहानियां छुपी हुई थीं। कई छात्रों के लिए ये पेड़ उनके कॉलेज जीवन के साक्षी थे। बरसात के बाद की ठंडी हवा, चारों तरफ बिखरी हुई हरी भरी घास और गीली मिट्टी की खुशबू से पूरा कैंपस महक रहा था। यूनिवर्सिटी की पगडंडियां, जिन पर रोजाना हजारों छात्र छात्राएं चलते थे, अब पानी से लबालब थीं और उन पर चलने से जूते कीचड़ से सन जाते थे। छात्र भी यूनिवर्सिटी इन रास्तों पर चलने के लिए इधर उधर से होकर जा रहे थे, ताकि उनके जूते और कपड़े गंदे न हों। रोहन उन छात्रों में से नहीं था जो इस यूनिवर्सिटी में आसानी से फिट हो जाए। वह एक गरीब परिवार से था, जिसने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया था। उसका साधारण चेहरा, छोटे कटे हुए बाल, सांवला रंग और दुबला पतला शरीर उसे बाकी छात्रों से अलग बनाता था। उसके कपड़े भी साधारण थे, जो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को बखूबी दर्शाते थे। उसका बचपन एक छोटे से गांव में बीता था, जहां सुविधाएं सीमित थीं और सपने बड़े। रोहन के पिता एक छोटे किसान थे और मां गृहिणी, जिनका जीवन संघर्षों से भरा था। अपने माता पिता के बलिदानों को ध्यान में रखते हुए रोहन ने हमेशा मेहनत से पढ़ाई की और इसीलिए उसे यूवीए यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली थी। लेकिन यह स्कॉलरशिप उसके लिए एक दोधारी तलवार साबित हुई। जहां एक ओर उसने उसे उच्च शिक्षा पाने का अवसर दिया, वहीं दूसरी ओर वह उसे अपने साथियों के बीच एक अजनबी की तरह महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी। यूनिवर्सिटी में बहुत से छात्र अमीर परिवारों से थे, जो अपने पैसे और पावर का दिखावा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रोहन उनके लिए एक आसान निशाना था। उसकी स्कॉलरशिप के कारण उसे हेय दृष्टि से देखा जाता था और उसे तरह तरह के ताने सुनने पड़ते थे। लेकिन आज की घटना ने उसे अंदर तक हिला दिया था। रोहन का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और उठ खड़ा हुआ। उसके होठों से खून टपक रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह धीरे धीरे हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर बढ़ा, जहां वह उम्मीद करता था कि उसका इलाज हो सकेगा। हर कदम उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। वह जानता था कि उसे खुद को मजबूत बनाए रखना होगा। यूनिवर्सिटी का हेल्थ डिपार्टमेंट कैंपस के दूसरे छोर पर स्थित था और वहां पहुंचने में उसे कम से कम 20 मिनट लगने वाले थे। यह 20 मिनट उसके लिए किसी यात्रा से कम नहीं थे। हर कदम पर उसे अपने शरीर का दर्द महसूस होता था और उसके दिमाग में उन छात्रों की बातें गूंज रही थीं, जिन्होंने उसे मारा था। वह खुद से सवाल पूछता रहा, मैंने ऐसा क्या किया था कि वे मुझे इस तरह से मार रहे थे? क्या गरीब होना गुनाह है? यूनिवर्सिटी के रास्ते अब भी गीले थे और रोहन का हर कदम उसे दर्द में डुबो रहा था। उसे अपने आसपास के छात्रों की नजरें महसूस हो रही थीं, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज किया। उसने सीधा चलना जारी रखा, खुद से यह कहते हुए कि यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह रास्ते में आने वाले हर मोड़ को पार कर रहा था, मानो वह एक युद्ध लड़ रहा हो। जैसे ही वह साइंस डिपार्टमेंट के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक लैब से सफेद धुआं निकल रहा है।
यह लैब उसके लिए हमेशा रहस्यमय रही थी और उसने कई बार अपने दोस्तों से इसके बारे में अजीब और गरीब कहानियां सुनी थीं। वह जानता था कि इस लैब में डॉक्टर विकास आहूजा काम करते हैं, जो एक सनकी वैज्ञानिक के रूप में मशहूर थे। उनकी प्रयोगशाला को लेकर हमेशा एक डरावना माहौल बना रहता था। डॉक्टर विकास आहूजा ने अपने जीवन का अधिकतर समय विज्ञान को समर्पित किया था। वे एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, लेकिन उनके कुछ प्रयोग इतने अजीब और खतरनाक थे कि यूनिवर्सिटी के अन्य प्रोफेसरों ने उन्हें अपने से दूर कर दिया था। उनके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वे ऐसे प्रयोग करते थे जिनसे समय और वास्तविकता को प्रभावित किया जा सकता था। आज डॉक्टर आहूजा अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, एक ऐसा सिस्टम जो किसी की पास्ट लाइफ को प्रेजेंट में ला सके। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर कई सालों से काम किया था और आज वह दिन था जब उन्हें यकीन था कि उनका यह प्रयोग सफल होगा। उन्होंने अपनी मशीन के पास जाकर बटन दबाया और कहा, अब इंतजार नहीं कर सकता। जैसे ही बटन दबा, मशीन से सफेद धुआं निकलने लगा। डॉक्टर आहूजा ने अपनी आंखों में चमक महसूस की, लेकिन जल्द ही यह चमक एक चीख में बदल गई। उन्हें जोर का झटका लगा और वे जोर से चीख पड़े। उनकी चीख पूरे लैब में गूंज गई और इस आवाज ने रोहन को रुकने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य उसकी सोच से कहीं अधिक अजीब था। कमरे में धुआं था जो धीरे धीरे हट रहा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। लैब में मौजूद उपकरण किसी उन्नत सभ्यता के लग रहे थे और वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। रोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन डॉक्टर विकास आहूजा कहीं नहीं दिखे। मैंने आवाज किसकी सुनी थी? वह अपने आप से बड़बड़ाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी नजर लैब की एक चेयर पर पड़ी जो अन्य चीजों से अलग लग रही थी। रोहन उस चेयर के पास गया और जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, चेयर से निकलने वाली वायर ने उसे पकड़ लिया। अचानक उसके चेहरे पर एक वीआर जैसा डिवाइस आ गया। एक जोर का झटका लगा और रोहन चीख उठा। उसे ऐसा लगा मानो वह किसी दूसरे आयाम में खींचा जा रहा हो। वह बेहोश हो गया और जब उसकी आंखें खुलीं तो सामने एक नीले रंग की स्क्रीन थी। उस स्क्रीन पर लिखा था, सिस्टम एक्टिवेटेड। रोहन की आंखें अभी भी धुंधली थीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां है। उसका शरीर सुन्न था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह कहीं अज्ञात जगह पर है। उसे चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, मानो कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों।